हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं टीथ वाइटनिंग और टीथ ब्लीचिंग के बारे में। कई लोगों के मन में एक कंफ्यूजन रहता है, इस चीज़ का एक कंफ्यूजन हर पेशेंट्स के मन में रहता है कि टीथ वाइटनिंग और टीथ ब्लीचिंग होता क्या है। हमने दोनों ही ट्रीटमेंट के बारे में सुना है कि हमें अगर हमारे दांतों को सफ़ेद करवाना है, दांतों की सफाई चाहिए, दांत सफ़ेद चाहिए, तो हम टीथ वाइटनिंग भी करवा सकते हैं। उसके साथ साथ टीथ ब्लीचिंग भी ऑप्शन है। तो ये दोनों ही ट्रीटमेंट ऑप्शन होते क्या है? क्या टीथ वाइटनिंग और टीथ ब्लीचिंग अलग अलग ट्रीटमेंट है? और अलग अलग ट्रीटमेंट अगर है तो इसमें क्या अलग है, क्या ट्रीटमेंट होता है, कैसे किया जाता है? और अगर दोनों ही ट्रीटमेंट ऑप्शन सेम है तो इनके नाम अलग अलग क्यों हैं? इसे टीथ वाइटनिंग क्यों बोलते हैं और उसे टीथ ब्लीचिंग क्यों बोलते हैं? ब्लीचिंग और वाइटनिंग दोनों में ही अगर हमारे दांत को सफ़ेद किया जाता है, दोनों ही ट्रीटमेंट अगर हमारे दांतों को सफ़ेद करने के लिए ही होते हैं, दांत की सफाई, दांत चमक जाए इसलिए ही होते हैं, तो फिर अलग अलग नाम से इन्हें क्यों बोला जाता है? टीथ वाइटनिंग और टीथ ब्लीचिंग में क्या अंतर है? ये सारे कंफ्यूजन्स पेशेंट के मन में होते हैं और अक्सर पेशेंट इस चीज़ के बारे में पूछते हैं कि हमें टीथ वाइटनिंग करवाना चाहिए या फिर टीथ ब्लीचिंग के लिए जाना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे कि टीथ वाइटनिंग और टीथ ब्लीचिंग अलग अलग कैसे होते हैं, टीथ वाइटनिंग क्या होता है और टीथ ब्लीचिंग क्या होता है। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन जरूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। मैं डॉक्टर शुभी गुप्रेले बस्तोर आज आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में और डिटेल में सारी चीजें समझाने की कोशिश करूंगी। आपके मन में जितने भी कंफ्यूजन्स और डाउट्स हैं कि टीथ वाइटनिंग क्या होता है, टीथ ब्लीचिंग क्या होता है, ये समझाने की कोशिश करूंगी और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। तो जैसे आज हम बात कर रहे हैं, हमारे दांतों को सफेद करने के लिए दो ट्रीटमेंट ऑप्शन है। एक डेंटल ब्लीचिंग है, दांतों की ब्लीचिंग, और दूसरा है हमारे दांतों की वाइटनिंग, टीथ वाइटनिंग। अब दोनों ही ट्रीटमेंट ऑप्शन का जो हमारा मेन पर्पस क्या है, हम क्यों करवाते हैं, हम अपने दांतों में वाइटनिंग या फिर ब्लीचिंग क्यों करवाते हैं? मेन पर्पस हमारा है कि हमारे दांत सफेद हो जाए। हमारे दांतों पे अगर कोई गंदगी जमा है, दांतों में जो पीलापन आ गया है, या फिर हमारे दांतों में स्टेनिंग हो गई है, दाग धब्बे हमारे दांत में हो गए हैं, किसी भी कारण, तंबाकू अगर आप खाते हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, किसी भी कारण अगर हमारे दांत में दाग धब्बे हो गए हैं, स्टेनिंग हो गई, ये सारी चीजें हमारे दांत से हट जाएं, दांत हमारे चमकदार हो जाएं, सफेद हो जाएं, अच्छे दिखने लगे, इसलिए हमने इन दोनों ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में सुना है, टीथ वाइटनिंग भी और टीथ ब्लीचिंग भी। अब जैसे टीथ वाइटनिंग आप शब्द से समझ सकते हैं, वाइटनिंग मतलब दांतों को सफेद करना, वाइट करना, तो टीथ वाइटनिंग का भी मतलब है सफेद करना। और वहीं हमने ये भी सुना है कि अगर हम ब्लीचिंग करवाते हैं, अपने दांतों के ऊपर ब्लीचिंग करवाते हैं, तो उससे भी हमारे दांतों में वाइट इफेक्ट आता है, दांत सफेद होते हैं। तो हमारे दांत एट लास्ट सफेद ही हो रहे हैं, वाइट ही हो रहे हैं, चाहे हम टीथ वाइटनिंग कराएं या ब्लीचिंग करवाएं। तो फिर ये दोनों अलग अलग ट्रीटमेंट कैसे है? तो ये दोनों ट्रीटमेंट अलग इसलिए है क्योंकि जो टीथ ब्लीचिंग का ट्रीटमेंट है वो आपका टीथ वाइटनिंग का ही एक पार्ट होता है। टीथ ब्लीचिंग आपका टीथ वाइटनिंग का एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है। वहीं जो टीथ वाइटनिंग है उसमें आपके कई कई तरीके होते हैं, कई अलग अलग तरीके होते हैं जिससे आप टीथ वाइटनिंग कर सकते हैं, जिसमें एक तरीका है टीथ ब्लीचिंग। अब जिसे हम आसान तरीके से समझते हैं, अगर आप टीथ वाइटनिंग के लिए जाते हैं, आपके दांत में गंदगी है या फिर आपके दांत में पीलापन है, गंदगी जो स्टेन है, दाग धब्बे हैं, इसके लिए आप अपने डेंटिस्ट के पास जाते हैं, तो आपके डेंटिस्ट आपको कई ऑप्शंस देते हैं टीथ को सही करवाने के, वाइट करवाने के, टीथ वाइटनिंग के कई ऑप्शंस देते हैं, जिसमें जैसे कि आपके स्केलिंग का ऑप्शन होता है। अगर आपके दांत में कोई गंदगी जमा है जिसकी वजह से आपके दांत अच्छे नहीं लग रहे हैं, आपको लग रहा है जो हमारा पीलापन आ रहा है वो क्यों आ रहा है, तो अगर आपके दांत के ऊपर गंदगी की लेयर जमा है तो उसके लिए सबसे पहला ऑप्शन होता है स्केलिंग, जिसमें आपके दांतों के ऊपर से गंदगी को हटा दिया जाता है, आपके दांतों की अच्छे से सफाई की जाती है, स्केलिंग की जाती है, क्लीनिंग की जाती है, पॉलिशिंग की जाती है। अगर इसके बाद भी आपके दांतों पे जो आपको सफेद चाहिए थे, आपके दांत में पीलापन अभी भी है, सफाई आपके दांत से हो गई है, अगर आपके दांत से सफाई हो जाती है, कुछ हद तक आपको दांत अपने अच्छे दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन पीलापन अभी भी आपके दांत में है, तब आपको दूसरा ट्रीटमेंट ऑप्शन मिलता है
वाइटनिंग, टीथ वाइटनिंग में ही आपको दूसरा तरीका आप करवा सकते हैं, जिसका ऑप्शन है आपका ब्लीचिंग का। ब्लीचिंग में आपके दांत के ऊपर स्केलिंग करने के बाद आपके दांत के ऊपर ब्लीचिंग करके देते हैं। ब्लीचिंग आपके दांत के ऊपर एक केमिकल को लगाया जाता है। ब्लीचिंग में आपके दांत के ऊपर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज किया जाता है। ये एक ऐसा केमिकल है जो आपके दांतों के ऊपर व्हाइटनिंग इफेक्ट देता है। आपके दांतों के ऊपर जो व्हाइटनिंग इफेक्ट मिलता है वो आपका इस ब्लीचिंग की वजह से ही मिलता है। तो ब्लीचिंग के लिए केमिकल को लगाया जाता है दांत के ऊपर और लेजर लाइट से इसका यूज किया जाता है। लेजर लाइट इसलिए यूज किया जाता है ताकि जो उसका इफेक्ट है, जो केमिकल का इफेक्ट है, वो आपके दांत में अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए। दांत आपके थोड़ा वाइट होना स्टार्ट हो जाते हैं ब्लीचिंग से। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स के दांत में उन्हें थोड़ा बहुत वाइट दिख रहे हैं, लेकिन जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारे दांत एकदम चमकदार हो जाए, एकदम सफेद हो जाए, बिल्कुल भी पीलापन ना रह जाए, उनके दांत में जो स्टेनिंग हो गई है वो भी कई हद तक ब्लीचिंग से नहीं जाती। तब तीसरा तरीका डेंटिस्ट बताते वो होता है कि आप अपने दांत के ऊपर एक लेयर चढ़वा लें। जैसे हम समझते हैं, आम भाषा में बोल सकते हैं कि जैसे आप किसी पेपर को कवर करवाते हैं, पेपर की प्रोटेक्ट करने के लिए पेपर को लेमिनेट करवा लेते हैं, वैसे ही हम अपने दांत के ऊपर एक परत दांत के कलर की ही चढ़वा लेते हैं। अब वो परत आप वीनियर से भी करवा सकते हैं या फिर दांत को कैपिंग से करवा सकते हैं। वीनियरिंग है, वीनियर्स क्या होते हैं, दांत के ऊपर दांत के ही कलर के मटेरियल की एक लेयर को चढ़ा देते हैं। दांत का जो सामने का सरफेस होता है उसके ऊपर आपके दांत के ही कलर की एक लेयर चढ़ा देते हैं, जिससे आपके दांत में जो पीलेपन की शिकायत थी, आपको दांत में जो सफेदपन आपको चाहिए था, चमकदार दांत चाहिए थे, उस शेड की आप एक लेयर चढ़वा लेते हैं। तो ये जो ट्रीटमेंट ऑप्शन थे, जो ये 3 तरीके थे दांत को सफेद करने का, वो है आपका टीथ वाइटनिंग। अगर आप टीथ वाइटनिंग के लिए जाते हैं तो आपको कई तरीके बोलते हैं। स्केलिंग आप करवा सकते हैं, स्केलिंग से आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। स्केलिंग से आपके दांत सिर्फ सफेद होते हैं, आपके दांत जो सफेद दांतों के ऊपर जो आपकी गंदगी चढ़ती है वो हट जाती और दांत आपको सफेद लगने लगते हैं। दूसरा ऑप्शन देते हैं आपको ब्लीचिंग। जब आपके स्केलिंग के बाद भी पीलापन आपके दांत में रहता है, नेचुरल कलर ही आपके दांत का अगर पीला है तो वो भी आपका ब्लीचिंग से नहीं जाता है, तब आपको कैपिंग या फिर वीनियरिंग का ऑप्शन देते हैं। क्योंकि अगर आपके दांत का कलर जो नेचुरल कलर है वो स्लाइट येलोइश है, अगर आपके दांत नेचुरल ही स्लाइट येलोइश है तो वो किसी ट्रीटमेंट से आपके सफेद नहीं होते। नेचुरल कलर हमारा नहीं जाता है। ट्रीटमेंट से हमारे दांत के ऊपर अगर कोई गंदगी है, स्टेनिंग है या फिर कोई प्रॉब्लम है, वो हट जाती है, दांत आपके साफ हो जाते हैं। अगर आपको एकदम वाइट और चमकदार दांत चाहिए तब आपके लिए ऑप्शन रहता है आप उस दांत के ऊपर वीनियर या कैप करवाना। तो ये ट्रीटमेंट की जो टीथ वाइटनिंग ट्रीटमेंट है उनके 3 तरीके हैं। पहला स्केलिंग करवा लो, ब्लीचिंग करवा लो, या फिर आप अपने दांत के ऊपर वीनियर या फिर कैप लगवा सकते हैं। अब ब्लीचिंग और वाइटनिंग में यही अंतर है, वाइटनिंग के ही एक तरीके में ब्लीचिंग आता है। वहीं अगर जब आप अपने डेंटिस्ट के पास जाके ब्लीचिंग के लिए बोलते हैं कि हमें हमारे दांतों में ब्लीचिंग करवानी है, तो ब्लीचिंग आपके दांतों पर, उसके लिए कोई और ऑप्शन नहीं देते हैं डेंटिस्ट। आपके दांतों की सफाई करते हैं, स्केलिंग करते हैं। अगर आपके दांतों पर कोई गंदगी जमा है, अगर गंदगी जमा नहीं है, दांत आपके साफ है, तो आपके दांतों के ऊपर केमिकल लगाया जाता है, ब्लीचिंग एजेंट लगाया जाता है, कुछ टाइम के लिए छोड़ा जाता है और उसको रिमूव कर दिया जाता है। लेजर लाइट से उसको पेनिट्रेट किया जाता है अंदर और आपके दांत में ब्लीचिंग हो जाती है। तो ब्लीचिंग और टीथ वाइटनिंग में यही बेसिक डिफरेंस रहता है कि ब्लीचिंग आपका एक ट्रीटमेंट है, टीथ वाइटनिंग ट्रीटमेंट है। और टीथ वाइटनिंग में कई तरीके हैं, कई तरीके से आप टीथ वाइटनिंग कर सकते हैं, जिसमें एक ऑप्शन है ब्लीचिंग। तो उम्मीद है आपको ये बेसिक डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि किसे टीथ वाइटनिंग कहते हैं और कब आपको टीथ ब्लीचिंग के लिए जाना है। टीथ वाइटनिंग अगर आप अपने डेंटिस्ट को बोलते हैं कि हमें टीथ वाइटनिंग करवानी है, हमें हमारे दांतों को सफेद करना है, तो उसके लिए कई तरीके बताते हैं। आप स्केलिंग करवा सकते हैं, आप अपने दांतों के ऊपर वीनियर करवा सकते हैं, कैपिंग करवा सकते हैं, या फिर आप अपने दांतों के ऊपर जो मटेरियल है, फिलिंग मटेरियल, कॉम्पोजिट की एक लेयर लगवा सकते हैं, या फिर आप अपने दांतों के ऊपर ब्लीचिंग करवा सकते हैं। तो ये टीथ वाइटनिंग का ही एक तरीका है ब्लीचिंग। और वहीं अगर जब आप ब्लीचिंग के लिए जाते हैं, आप अपने डेंटिस्ट को ब्लीचिंग बोलते हैं, तो डायरेक्ट आपके दांत के ऊपर ब्लीचिंग एजेंट लगाया जाता है, दांतों की आपकी ब्लीचिंग की जाती है, इसमें ऑप्शंस नहीं रहते हैं। टीथ वाइटनिंग का ही एक तरीका होता है ब्लीचिंग। दोनों ही तरीकों में, दोनों ही ऑप्शन में आपके दांतों को सफेद करने का ही ट्रीटमेंट है। दोनों ही ट्रीटमेंट जो है आपके दांतों को सफेद करने के लिए, दांतों को साफ करने के लिए ही होते हैं। बस टीथ वाइटनिंग में कई ऑप्शंस हैं, जिसमें एक ब्लीचिंग ऑप्शन है
और टीथ ब्लीचिंग डायरेक्ट आप उस ऑप्शन के बारे में डेंटिस्ट को बता रहे हैं। तो टीथ व्हाइटनिंग और टीथ ब्लीचिंग अलग अलग चीज नहीं है। जैसे आप अपने दांतों के लिए कैसे आप अपने दांतों को ठीक कर सकते हैं, कैसे हमारे दांतों को हम स्वस्थ रख सकते हैं, अगर आप अपने डेंटिस्ट को ये क्वेश्चन करते हैं तो कई चीजें आपके डेंटिस्ट आपको बताते हैं कि आपको अपने दांतों को ब्रशिंग करनी है, फ्लॉसिंग करनी है, आपके दांतों की आपको केयर करनी है, आपको साथ साथ ये सारी चीजें करनी है। वहीं अगर आप डायरेक्ट ये बोलते हैं कि हमें ब्रशिंग कैसे करनी है, तब आपके डेंटिस्ट आपको डायरेक्ट सिर्फ ब्रशिंग के बारे में बताते हैं। तो वही चीज हमारी टीथ व्हाइटनिंग और टीथ ब्लीचिंग में है। अगर हम टीथ व्हाइटनिंग के लिए चाहते हैं तो व्हाइटनिंग के लिए आपके बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जिसमें एक टीथ ब्लीचिंग ऑप्शन है। और डायरेक्ट अगर हम टीथ ब्लीचिंग के लिए चाहते हैं तो डायरेक्ट आपके डेंटिस्ट आपको टीथ ब्लीचिंग करके देते हैं। तो उम्मीद है आपके सारे डाउट जो आपके मन में क्वेश्चन थे, कंफ्यूजन थी, डाउट थे इस टॉपिक से रिलेटेड, टीथ व्हाइटनिंग और टीथ ब्लीचिंग से रिलेटेड, वो क्लियर हो गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, आपको पसंद आया है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन जरूर क्लिक करिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।